हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। होप कि आप लोग सभी लोग सेफ होंगे। देखिए, हम इंडियन इकोनॉमी में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पिछले सेशन में देख रहे थे। तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने देखा था कि कैसे गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, वो जो इंटरमीडिएटरीज थे उनके एवोल्यूशन किया, मतलब जो भी लैंड रिफॉर्म्स थे एक्चुअल ऑनर के पास वो लैंड को जो ट्रांसफ़र करता है सरकार। ठीक है, तो हमने देखा कि ऑनरशिप को ट्रांसफ़र हो जाता है रियल ऑनर के पास। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था कि इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन भी होता है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे पहले एक और कंसेप्ट है लैंड सीलिंग का, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, ऑनरशिप का ट्रांसफर हो गया था फ्रॉम इंटरमीडिएटरीज या फिर जमींदार टू द रियल कल्टिवेटर, द पीजेंट्स, द टीनेट्स, उन पे द टीलर्स ऑफ द सॉइल, उनको ट्रांसफर कर दिया गया था। बट इन केस ऑफ लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि हम स्पेसिफिक लिमिट जो है लैंड का, कि एक आदमी सपोज करिए कि 2 बीघा से ज़्यादा ज़मीन नहीं रह सकता है। तो ये क्या हुआ, एक लिमिट को फिक्स कर देना कि कोई एक पार्टिकुलर आदमी इससे ज़्यादा लैंड को होल्ड नहीं कर सकता। इसी को हम लोग लैंड सीलिंग के नाम से जानते हैं। इसका मतलब इट रेफर्स टू द फिक्सिंग द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ द लैंड। स्पेसिफिक लिमिट ऑफ द लैंड मतलब कितना एक आदमी, एक लिमिट को फिक्स कर दिया गया विच कुड बी ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल के द्वारा रखा जा सकता है। ठीक है, ये 1 बीघा 2 बीघा इस गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता था। लैंड सीलिंग में क्या होता था, जो आदमी के पास कोई एक पार्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा, सपोज करिए कि 2 बीघा सरकार बोला, इससे ज़्यादा अगर उसके पास लैंड होल्ड करता है तो वो लैंड को सरकार ले लेती थी। और वो जो लैंड है, जिसके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस लेबर है या फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर है, उनको वो ग्रांट कर देती थी। इससे क्या हुआ कि इक्वालिटी का कंसेप्ट लेके सरकार गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, तो बहुत सारा सुधार हुआ। कुछ कुछ जगह पे ही इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने के एक्चुअल में मिला। उसमें एक है केरल और एक है वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पे ये जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला कि हाँ, ये इक्वलिटी जो है वो फॉलो हो रहा है। बट मोस्ट ऑफ द जो स्टेट्स थे उनमें ये नहीं देखा गया। गवर्नमेंट वो स्टेप्स अच्छे से नहीं लिया, जिसके कारण इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा। ठीक है, तो बियॉन्ड द स्पेसिफिक लिमिट the land was taken by the government and allotted to the landless cultivators and small farmers. ठीक है, मैंने ये आपको पहले बता दिया। The main aim of the land ceiling was to reduce the concentration of ownership in few hands. ठीक है, मतलब कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑनरशिप, मतलब कुछ लोगों के पास ही जमीन ना रहे, सब लोगों के पास जमीन थोड़ा थोड़ा, मतलब इक्वालिटी कंसेप्ट इसमें लेके चल। अगर कुछ लोगों के पास ही कंसेंट्रेटेड रहेगा तो मोनोपोली का केस होने लगेगा। ठीक है, वो मनमाने ढंग से सब कुछ करेंगे। तो इसलिए लैंड सीलिंग में क्या हुआ, इक्वालिटी का कंसेप्ट। इट हेल्प टू प्रमोट द इक्वालिटी इन एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर में इक्वालिटी का कंसेप्ट किससे आया, लैंड सीलिंग के थ्रू है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन पूछता है लैंड रिफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, लैंड सीलिंग क्या होता है, तो आप इसको 3 नंबर के आसपास ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या लिखना है, लैंड रिफॉर्म्स वर सक्सेसफुल इन केरला एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, केरल और वेस्ट बंगाल में ही, जैसे मैंने बताया, सक्सेसफुल रहा बिकॉज द गवर्नमेंट वाज एक्टिव इन दीज स्टेट एंड अदर स्टेट विल बी एंड देयर इज इनइक्वालिटी इन होल्डिंग, मतलब लैंड होल्डिंग में इनइक्वालिटीज था दूसरे जो स्टेट थे उसमें। ठीक है, अब समझते हैं कि सरकार ने है वो एक्चुअल ऑनर के पास ऑनरशिप ट्रांसफर कर दिया और लिमिट भी फिक्स कर दिया। अब सरकार ने नेक्स्ट स्टेप ये लाया, कैसे ये प्रोडक्शन है, ठीक है, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो था हमारा देश का वो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व था। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होने के बावजूद भी जो प्रोडक्टिविटी था वो बहुत ही लो था। जो टेक्नोलॉजीज थे आउटडेटेड थे, इरिगेशन का जो फैसिलिटीज था इनएडुकेट था। तो सरकार अब इन सब चीज़ों पे फोकस करना चालू किया। जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स थे उसको तो सरकार अच्छे तरीके से डील किया, बट अब जो है वो रियल प्रॉब्लम जो एक्चुअली में एग्रीकल्चर फेस कर रहा है उसको दूर करने का समय था। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन का फादर किसे बोलते हैं, एम एस स्वामीनाथन को, जैसे मैंने पिछले कल भी सेशन में बताया था।
और जो कंसेप्ट था फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड जो है वो नॉर्मन बोरलॉग के, ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, ठीक है, यूएसए के, जिन्होंने HYV जो सीड्स है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, उसका ये खोज किए थे, ठीक है। तो इट वाज एडेप्टेड इन जो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो कंसेप्ट था वो थर्ड प्लान में, ठीक है, थर्ड 5 years प्लान में इसको अडेप्ट किया गया था ड्यूरिंग द 1960 के आसपास। किस लिए? टू रेज द प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्टिविटी इन द सेलेक्टेड रीजन ऑफ द कंट्री थ्रू द मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीड इरिगेशन, ठीक है। मतलब कुछ प्रोडक्शन को बढ़ाना था कुछ रीजन्स में इंडिया के, ठीक है। मतलब एक पहले ट्राई किया गया कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रोडक्शन रियल में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो शॉर्टन एरियाज में इसको यूज किया गया था HYV सीड्स का, ठीक है, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, ये सब जगह पे ये यूज किया गया था, ठीक है। अब समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा इंडिया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम था मैंने पहले बता दिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में वही था कि अप्रॉक्स 75% पॉपुलेशन जो था वो डिपेंड करता था एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और जो प्रॉब्लम था एग्रीकल्चर का वो था कि वो मानसून के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है, मेनली डिपेंड ऑन द मानसून। इन केस ऑफ द शॉर्टेज द फार्मर का जो प्रोडक्टिविटी था वो क्या होता था, वो कम हो जाता था, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर वाज वेरी लो ड्यू टू द आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले का ये सब सारा चीज इंडिया का जो एग्रीकल्चर का जो सिनेरियो था उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। अब ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ, तो ग्रीन रिवोल्यूशन से जो प्रोडक्शन था फूड ग्रेन्स का वो इंक्रीज हुआ, और किसके थ्रू? HYV सीड्स के थ्रू। HYV सीड्स मतलब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन ड्यू टू द यूज ऑफ HYV सीड्स, ठीक है। ये वीट जो गेहूं का खेती था इस समय बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला, ठीक है। अब देखिए, इन खरीफ क्रॉप द फर्स्ट टाइम HYV सीड्स वर यूज, दिस वाज द सक्सेसफुल। ये सबसे पहले जो HYV सीड्स का यूज किसमें? खरीफ क्रॉप्स में किया गया था, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स होता है, रबी क्रॉप्स होता है, जो जिसमें ज़्यादा पानी की जरूरत होता है वो खरीफ क्रॉप्स होता है, जैसे चावल, धान वगैरह जो है वो खरीफ क्रॉप्स का है। फिर जो रबी क्रॉप्स होता है वो अक्टूबर के आसपास सोयाबीन हो गया, ये वीट हो गया, ये सब जो है वो खरीफ क्रॉप्स के अंदर आता है। फिर जावेद क्रॉप्स होता है, ठीक है, वो अलग चीज़ है। तो खरीफ क्रॉप्स जो था वो सबसे पहले यूज किया गया था HYV सीड्स को। वो सक्सेसफुल क्यों रहा? क्योंकि इसमें HYV सीड्स को यूज किया गया था। फिर जो हमारे इरिगेशन का कुछ फैसिलिटीज था पहले से थोड़ा सा अच्छा हुआ था, और इसमें क्या यूज किए थे? फर्टिलाइजर्स को, और फिर जो पेस्टिसाइड्स थे, इंसेक्टिसाइड्स थे, इनके यूज करके प्रोडक्शन को बूस्ट मिला था। मतलब प्रोडक्शन जो है इस सब के थ्रू इंक्रीज हुआ था, ठीक है। होप कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। अभी ग्रीन रेवोल्यूशन में हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली बोर्ड छोटा होने के कारण मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ आगे का, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन का अलग सा, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है। इस वीडियो में इतना। थैंक यू सो मच।